हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं स्टोरी टेलर आपकी मीतू लेके आ गई हूँ रूहानी मोहब्बत का नेक्स्ट पार्ट। आज सीधा स्टोरी से शुरू करेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले के पार्ट एपिसोड नहीं सुने हैं तो पहले जाके वो एपिसोड सुन लीजिए। चलिए हम स्टोरी अपनी शुरू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। अवंतिका के चिल्लाने से सारिका को बहुत हर्ट होता है। सारिका कैबिन से बाहर आ जाती है। सारिका की आंखों से लड़ली आंसू निकलने लगे थे। वो कैबिन से बाहर आके रो रही थी। तभी अमित मीटिंग रूम से बाहर आता है। वो अपनी कैबिन की तरफ जा रहा था। उसकी नज़र सारिका पे पड़ती है। सारिका को रोता हुआ देख अमित सारिका के पास आ जाता है। अमित को देख के सारिका अपने आंसुओं को वाइप आउट करती है। अमित सारिका को देखता, फिर से दीदी ने आपको हर्ट किया। ये दीदी भी ना क्यों कर रही हैं आपके साथ ऐसा? क्यों बार बार आपको हर्ट करती हैं? मुझे उनसे बात करनी होगी। सारिका अमित का हाथ पकड़ लेती है और सारिका नामे से रुलाती है। नहीं, मेरी आँख में कुछ चला गया है। अमित स्माइल करता है। अब आपको मुझसे ये अपने आंसू छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ अवंतिका दीदी जब से वापस आई है उसका बिहेव काफ़ी चेंज हो गया, बहुत रूड हो गई है, बात बात में शाउट करती है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, वो क्यों इतना चेंज हो गई है। बट कोई ना, मैं हूँ ना, मैं उनसे बात करता हूँ। देखना वो मेरी बात नहीं डालेंगी, वो आपको एक्सेप्ट करेंगी, आपके प्यार को भी आपको माफ़ कर देंगी। ट्रस्ट मी। सारिका अमित को देखती है। अमित सारिका को टैकल करता है, एक होप देता है। सारिका को भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। अमित कहता, देखना बहुत जल्दी दी आपको माफ़ कर देगी। बस आप हंसती रहिए, अब हंसती हुई अच्छी लगती हैं। अमित अपना हाथ सारिका के शोल्डर पर रखता है। सारिका स्माइल करती है। अमित सारिका के काफ़ी क्लोज था। वो अच्छे से सारिका की बैक को रफ कर रहा था बिकॉज सारिका ने अमित को हक कर लिया था। ये अंदर अंदर बैठी अवंतिका ये सब देख रही थी। अवंतिका के गुस्से का लेवल काफ़ी हाई हो चुका था बिकॉज अवंतिका के कैबिन का जो डोर था वो ट्रांसपेरेंट था, यानी उससे अंदर बाहर का सब दिख रहा था। अवंतिका बहुत ही गुस्से में अपनी उसके हाथ में जो गिलास था उसे ही होल्ड कर लेती है। वो अच्छी था। वो अवंतिका को इतने गुस्से में देखती है। अवंतिका रिलैक्स। अवंतिका को देखती है, कहती आई वो यूज योर वॉशरूम। अवंतिका हाँ करती है। अच्छी था, वॉशरूम चली जाती है। बट अवंतिका बहुत ही गुस्से से अभी भी बहुत गुस्से में थी, बाहर देख रही थी। गुस्से से सारी अवंतिका खड़ी होती है और वो अपने कैबिन का डोर ओपन करती है। मिस सारिका, आपका अगर ये भरत मिलाप हो गया हो तो आप कॉफ़ी लेके आएंगी? सडनली अवंतिका के चिल्लाने से सारिका डर जाती है। देन वो वहाँ से कॉफ़ी लेने के लिए कॉफ़ी कैंटीन की तरफ चली जाती है। अमित वहाँ से जाने लगता है तो अवंतिका अमित के शोल्डर पे हाथ रखती है और उसके शोल्डर को अपने हाथ से ग्रैब करती है, जिससे अमित को पेन होता है। अमित टर्न होता है, दी आउच, मुझे पेन हो रहा है। अवंतिका अमित के शोल्डर पे हाथ रखती है, उसे उसकी नेक में हाथ डालती है। होता ना, हाथ डाल के शोल्डर पे हाथ डालना, और अमित को कॉर्नर में ले जाती है। अमित अवंतिका को इतनी गुस्से में देख के काफ़ी डर रहा था। लिटरली अमित की फट रही थी। फिर भी अमित हिम्मत करके पूछता, दी क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हो आप दी मुझे? अवंतिका स्माइल करती है, कहीं भाई तुझसे मिलना है, इतने दिनों बाद जो मिले हैं, कुछ बात करनी है, आता साथ में। अमित अवंतिका को देखता है। हाँ
अवंतिका वो अमित को टाइटली हग करती है, काफ़ी टाइटली ग्रैब करती है, जिससे अमित को और भी पेन होता है। तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और अमित की वॉन जितनी उनसे आवाज़ सी आने लगती है चट चट की, जिससे हड्डियाँ टूटती नहीं वैसे, बिकॉज अवंतिका ने काफ़ी टाइटली अमित को हक किया था। अमित को भी काफ़ी पेन फील हो रहा था, उसे तो लग रहा था जैसे आज उसकी आ गई है, उसकी सारी हड्डियाँ अवंतिका गुस्से में तोड़ देगी। अमित की टेक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, फिर भी ये अमित हिम्मत करके कहता है दी क्या कर रही है आप, मुझे पेन हो रहा है। अवंतिका स्माइल करती है और पीछे होती हक कर रही हूँ, क्यों तुझे अच्छा नहीं लगा? इतने दिनों बाद तेरी बहन इंडिया वापस आई है, तू अपनी बहन को हक भी नहीं कर रहा? क्यों तुझे ही तो हक का शौक चढ़ा था, तभी जिसे देखो उसे हक कर रहा है। अमित समझ आता है अवंतिका किस बारे में बात कर रहा है। अमित कहता है वो तो सारिका जी परेशान थी, मैं तो उन्हें कंसोल कर रहा था। अवंतिका फिर अमित को हक करती है, बेटा मैं भी तुझे कंसोल ही कर रही हूँ। अमित कहता है बट वाई? अवंतिका कहती बिकॉज तू भी थोड़ी देर में परेशान होने वाला है, इनफैक्ट तो रोने ही वाला है। जो मैं तुझे न्यूज़ देने वाली हूँ उसे सुनने के बाद तो दोबारा किसी को हक करने लायक नहीं रहेगा। और अवंतिका वो प्यून को इशारा करती है, अभी प्यून अवंतिका के पास आ जाता है और उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। अवंतिका वो फाइल लेती है, अमित को देती है, लो। अमित की तरफ फाइल करती है तो ये अमित उस फाइल को देखता है एंड अवंतिका को देखता है और आंखों से ही पूछता थी क्या है। अवंतिका उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही डेविल सी स्माइल थी उसके फेस पे। अवंतिका कहती ये न्यू प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए जिसे तुम अकेले पूरा करोगे। और अमित ये सुनता है उसके तो पैरों के नीचे जमीन ही खसक जाती है। अमित कहता दिस नॉट फेयर, मैं अकेले, मैं नन्ही सी जान, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। अवंतिका उसके शोल्डर पे टैप करती है, क्यों ये नन्ही सी जान सबको हक कर सकती है? एक छोटा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकती? हाँ। अवंतिका को देखता है दी और अपने शोल्डर से अवंतिका का हाथ हटाता है, दी मैं जानता हूँ आप ये सब क्यों कर रही हैं। अवंतिका वो अपनी कैबिन की तरफ जाने लगती है, तभी वो टर्न होती है, जानते हो तो नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से पहले सोचना, ओके? अमित कहता दी मैं नहीं करने वाला। अवंतिका उसकी तरफ देखती है और 2 कदम अमित की तरफ पास आती है एंड उसके फेस पे उसके गाल पे एक अपना हाथ रखती है और अपनी फिंगर से उसके धीरे से हाथों को टैप करती है। बेटा ये तो तुझे उसे हक करने से पहले सोचना चाहिए था, अब तो ये प्रोजेक्ट तुम ही कंप्लीट करोगे। अवंतिका अपनी कैबिन की तरफ जाने लगती है तो ये अमित उस फाइल को लेता है, बहुत ही गुस्से में देखता है, तो मैं नहीं करने वाला। बट अवंतिका कुछ नहीं सुनती है। वहाँ पे आ जाती है नेहा, वो अमित की हालत को देखती है। नेहा हंसती है, बेटा तू तो गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। अमित कहता खड़ूस पकड़ू, मैं नहीं करने वाला। नेहा हंसती है, कहती बेटा तेरी हालत तो ऐसी हो गई है, वो कुत्ते की तरह, धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का। डेडलाइन तक तूने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो तू कंपनी से जाएगा, और इस प्रोजेक्ट को मना किया तो तू घर से जाएगा, यानी तू तो गया।
अमित बेचारा उसी शक्ल बना लेता है, नेहा को देखता है। फिर वहाँ पे सारिका भी आ जाती है। वो सारिका जो अमित के पास आती है, डोंट वरी हम कर लेंगे। तो ये अमित सारिका से 2 कदम पीछे हो जाता है। कहता, नहीं आप रहने दीजिए। सारिका कहती, अरे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। अमित कहता, नो नीड, प्लीज़ नो नीड। ये मेरे ऊपर जो अभी अभी ये बम फूटा है ना, ये आप ही की मेहरबानी है। कॉस मैंने आपको कंसोल ना किया होता। ये अमित खुद से ही कह रहा था। ये अमित सारिका कहती, क्या कहना चाहते हैं आप? ये अमित कहता, कुछ नहीं, नथिंग। नेहा बहुत ही स्माइल कर रही थी। तो सारिका नेहा की तरफ देखती है और नेहा सारिका को सब बता देती है, जिससे सारिका को काफ़ी गुस्सा आता है। और वो गुस्से से जो उसके हाथ में कॉफ़ी का ट्रे था उसे टाइटली पकड़ लेती है और अमित को देखती है, आओ आप मेरे साथ। और सारिका वो कॉफ़ी की ट्रे पे उनको पकड़ाती है एंड अमित के साथ कैबिन में एंटर होती है। अवंतिका सारिका को अमित के साथ देख के उसे और गुस्सा आता है। वो सारिका को गुस्से से देखती है। सारिका यार गुस्से से हम अवंतिका से कहती, एक्सक्यूज़ मी, आप खुद को समझती क्या है? अवंतिका अपनी चेयर पे बैठी हुई थी। वो अपनी राउंडिंग जो चेयर होती है ऑफिस में, वो उस चेयर पे बैठी थी। अपनी चेयर को सारिका की तरफ करती है और अपनी वो फुल एटीट्यूड में, बॉस एटीट्यूड में अपनी चेयर पे बैठ जाती है। उसके हाथ में एक पेन था, वो उस पेन को घुमाती है। मैं आई एम द बॉस, आई मीन इस कंपनी की सीईओ। और ये मैं समझती नहीं हूँ इस कंपनी की सीईओ। सारिका भी बहुत ही एटीट्यूड में अपने हाथों को फोल्ड करती हूँ। खुद को समझती होंगी आप इस कंपनी की सीईओ। मैं मानती हूँ आप इस कंपनी की सीईओ हैं, बट आप ऐसा नहीं कर सकती अमित सर के साथ। ये 1 महीने का प्रोजेक्ट आप 15 दिन में कंप्लीट करने के लिए बोल रही हो? हाँ, कैसे? हाउ दिस पॉसिबल? वो भी अकेले। अवंतिका अपनी चेयर से उठती है, सारिका के पास जाती है। ओह, तुम बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें अमित की। तुम्हें नहीं लगता तुम ये आर्ग्यू करके मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो? ये कंपनी मेरी है, इस कंपनी में कौन क्या करेगा मैं डिसाइड करूँगी। तो सारिका अवंतिका की आंखों में गुस्से से देखती है। और रैली 3 महीने पहले आप कहाँ थी? बहुत इस कंपनी को लॉस पे लॉस हो रहे थे, ताला लगने की नौबत आ गई थी। तब हम सब ने इस कंपनी को बचाया है, अमित सर ने ही संभाला है। अवंतिका सारिका को देखती है, बड़ी फिक्र है तुम्हें अमित सर की। ओके फाइन अमित, अब तुम ये प्रोजेक्ट 15 दिन में कंप्लीट करोगे बिना किसी की हेल्प लिए। दिस इज़ माई ऑर्डर। अमित वो जो फाइल लिए खड़ा था वो सारिका को देखता है, नेहा को देखता है और उसकी तो आंखें ही बाहर निकलने को आ जाती हैं, उसकी जान हलक में आ जाती है। अमित कहता, लो लग गए, ये मेरी हेल्प करने आई थी या मेरी बर्बादी लगाने? और नेहा वो पीछे अमित की हालत को देख के हंस रही थी। अमित सारिका का हाथ पकड़ते, प्लीज़ हाँ सारिका, अब आपने मेरी बहुत हेल्प कर ली, हाँ आप चलिए। अमित अवंतिका को देखता दी सॉरी। सारिका की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं कंप्लीट कर दूँगा। सारिका गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती है अमित से, आप ऐसा नहीं कर सकती। अवंतिका वो टर्न होती है, सारिका से कहती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ बिकॉज कंपनी मेरी है एंड मैं इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन, मेरे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। सो लीव, जस्ट गेट आउट माय केबिन। अवंतिका वहाँ से टर्न होती है और अपनी जो ऑफिस केबिन था उसकी बालकनी में जाकर जाने लगती है। सारिका उसे देखती है, अमित को देखती है,
बहुत ही गुस्से से अमित से कहती, तुम्हें यही मिली थी अपनी बहन बनाने के लिए? अमित वो अवंतिका को देखता, क्या करूं, डिस्काउंट चल रहा था, डिस्काउंट पे मिली है। अवंतिका टर्न होके अमित को देखती है। अवंतिका की लाल लाल आंखें गुस्से से देख के अमित की तो फट ही जाती है। अमित वो फाइल लेके कैबिन से बाहर भाग जाता है। सारिका वो अवंतिका को देखती है। बस सारिका से मैंने तुमसे कॉफ़ी के लिए बोला था। सारिका अवंतिका के पास आती है, कहती आप कुछ समझती क्या है? अवंतिका कहती अभी बताया तो, आई एम द बॉस। सारिका स्माइल करती है, होंगी आप बॉस इस कंपनी की, मेरी नहीं। और अगर भूलिए मत, मैं आपकी पीए हूँ, प्यून नहीं। मैंने भी डिसाइड किया है अमित सर उस प्रोजेक्ट पे अकेले काम नहीं करेंगे, उनके साथ पूरी टीम काम करेगी और डेडलाइन मैं डिसाइड करूँगी। गॉट इट? समझिए आप? सारिका अवंतिका के बहुत ही करीब थी। सारिका भी बहुत गुस्से में थी। सारिका को इतनी गुस्से में देख के अवंतिका वो तो सारिका के फेस को ही देख रही थी, उसकी आंखों में ही देखती रह जाती है और सारिका कैबिन से बाहर चली जाती है। अवंतिका कुछ बोल ही नहीं पाती है। सारिका बहुत ही एटीट्यूड में कैबिन से बाहर निकल जाती है, अपने बालों को झटकते हुए। सारिका जाते हुए नेहा देखती है। नेहा की वाह वाह यार क्या एटीट्यूड है भाभी, तुझसे तो झाग है। नेहा जल्दी से अवंतिका के पास जाती है। अवंतिका नेहा को देखती है तो नेहा के फेस पे स्माइल दी, क्या ब्रो तेरी आज भी भाभी के सामने सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है? हाँ मरना पड़ेगा, भाभी में दम तो है। अवंतिका गुस्से से नेहा को देखती है, ऐसा कुछ नहीं है। नेहा कहती यार तू मान ले, हाँ मान ले, तू आज भी भाभी से डरती है, वो शेरनी है, आज भी तेरी उनके सामने बत्ती गुल हो ही जाती है। अब वो आज भी तुझसे अपनी बात मनवा ही लेती है, देखा कैसे मनवा लिया, और तू कुछ कह भी नहीं पाई। अवंतिका वो अपनी मुट्ठी गंजती है, गुस्से से नेहा को देखती है। नेहा कहती मैं तो चली, मुझे तो भाभी के पास जाना है, भाभी बचाओ। नेहा कैबिन से बाहर निकल जाती है। अवंतिका गुस्से से अपनी ही मुट्ठी को रेलिंग पे मारती है, क्यों क्यों? हाउ मी माई सेल्फ? नहीं, वो मेरे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती, मैं उसके सामने नहीं डर नहीं सकती, झुक नहीं सकती। अवंतिका इधर गुस्सा कर रही थी और उधर नेहा वो सारिका के पास जाती है। सारिका अपने कैबिन में बैठी हुई थी, बहुत ही गुस्से से बैठी हुई थी। नेहा उसके कैबिन में जाती है और पानी का गिलास सारिका को पकड़ाती है, भाभी तो सिगरेट हो, तो छा गए हो, वाह भाभी आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया, वाह। ऐसे ही देखना एक दिन वो आपके प्यार को भी एक्सेप्ट कर लेगी। सारिका अपने बालों को झटकती है, करना ही पड़ेगा उन्हें। नेहा कहती ऑल दी बेस्ट भाभी, मैं चलती हूँ अपनी कैबिन में। नेहा वहाँ सारिका के कैबिन से बाहर आ जाती है। नेहा बहुत ही हैप्पी थी। नेहा जल्दी जल्दी अपने कैबिन की तरफ जा रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है। से टकराती है, उसका हाथ का मोबाइल नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। सारिका अवंती सॉरी नेहा उसे देखती, सॉरी, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। नेहा फ़ोन उठा के
उठाने वाली वो अपना फ़ोन जल्दी से उठा लेती है। नेहा उसे देखती है और वो मेघा थी। नेहा ने एक हाथ से मेघा को संभाला हुआ था। नेहा मेघा को देखती है, आई एम सॉरी। मेघा कहती इट्स ओके, और अपना फ़ोन लेके वहाँ से चली जाती है। नेहा मेघा को देख रही थी। मेघा वो ऑफिस से बाहर ही निकल जाती है। मेघा बहुत ही जल्दी में थी, बहुत ही हड़बड़ी में वहाँ से निकलती है। नेहा मेघा को देखती तो है बट वो अपने कैबिन में चली जाती है। नेहा को मेघा के ऐसे बिहेव से बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अपने कैबिन में जाके अपना काम करने लगती है। बट नेहा उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था बिकॉज मेघा का बार बार फेस, वही डरा हुआ फेस नेहा के सामने आ रहा था, जिससे नेहा बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। नेहा फेल करती है, प्यून को बुलाती है, अपने लिए कॉफ़ी के लिए बोलती है। प्यून नेहा के लिए कॉफ़ी लेके आता है। नेहा वो कॉफ़ी लेके का कप लेके ऑफिस की बालकनी के साइड आ जाती है। अब वहाँ बालकनी में खड़े वो कॉफ़ी पी रही थी। तभी नेहा का फ़ोन रिंग करता है और नेहा अपना फ़ोन देखती है तो उस पर क्लाइंट की कॉल थी। नेहा कॉल कट कर देती है एंड अपनी कॉफ़ी पीने लगती है। फिर थोड़ी देर में केविन का डोर नॉक होता है। नेहा अंदर आने के लिए कहती है। वहाँ पे नेहा की पीए थी। नेहा उसे देखती है, क्या हुआ? नेहा की पीए कहती, मैम आपकी मीटिंग है, क्लाइंट कब से आपका वेट कर रहा है। नेहा अपनी कॉफ़ी कंप्लीट करती है, ओके, और अपने पीए से कहती है तो मुझे लोकेशन सेंड कर दो। पीए नेहा को लोकेशन सेंड कर देती है जहाँ पे उसकी मीटिंग थी। एंड देन नेहा अपना लैपटॉप लेती है एंड मीटिंग के लिए निकल जाती है ऑफिस से। नेहा अपनी कार में आके बैठती है। नेहा की मीटिंग क्लाइंट के साथ एक कैफ़े में थी। नेहा थोड़ी देर में उस कैफ़े में पहुंच जाती है। नेहा अपने क्लाइंट से मिलती है, उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट पर डिस्कस करती है। नेहा की मीटिंग 2 घंटे तक कंटिन्यू चलती है एंड देन 2 घंटे बाद नेहा की मीटिंग कंप्लीट होती है। नेहा क्लाइंट के साथ ही वहाँ पे लंच करती है। क्लाइंट नेहा से काफ़ी इम्प्रेस थे। वो प्रोजेक्ट नेहा को ही मिलता है। नेहा बहुत खुश थी। क्लाइंट वहाँ से चले जाते हैं। नेहा भी जाने के लिए अपना लैपटॉप अपने बैग में रखती है। देन तभी नेहा के फ़ोन रिंग करता है। नेहा उसमें देखती है वो अवंतिका की कॉल आ रही थी। नेहा कॉल पिक करती है और वो बात करते करते कैफ़े से बाहर आने लगती है। तभी नेहा की नज़र एक कॉर्नर पे जाती है, एक कॉर्नर में बैठी लड़की पे जाती है। नेहा वहीं पे रुक जाती है। अवंतिका वो फ़ोन पे कहे उधर से कहती, हेलो नेहा, नेहा तुम मुझे सुन रही है? कब आ रही है तू? नेहा तू कहाँ है? देख नेहा तू मुझे सुन रही है? चल कहीं चलते हैं, मेरा बहुत मूड ख़राब है। और नेहा उस लड़की को देख रही थी और वो लड़की उसके साथ कोई साथ सामने के लिए बैठा था। तो नेहा नेहा और भी करीब जाके देखती है। फिर वो देखती है वो लड़की उस लड़के का हाथ पकड़े हुए थी, उससे बात कर रही थी। और इधर अवंतिका बार बार फ़ोन पे हेलो हेलो कर रही थी। तो नेहा कहती, हाँ मैं आ रही हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। नेहा और भी पास जाती है, वो उस लड़की को देखती है। नेहा बहुत ही गुस्से में आ जाती है बिकॉज़ वो लड़की मेघा थी। वो लड़का वो अभय था, मेघा का बॉयफ्रेंड, जिसे देख के नेहा को बहुत गुस्सा आता है। नेहा वो कैफ़े से बाहर आ जाती है। नेहा की आंखों में
बहुत ही गुस्सा था, साथ ही साथ उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। नेहा अपनी कार में बैठ जाती है, बहुत ही हार्श ड्राइव कर रही थी। नेहा ने मेघा को तो देख लिया था, बट मेघा ने नेहा को नहीं देख पाया था। नेहा बहुत ही हार्श ड्राइव करती जा रही थी, बार बार उसके से रिमाइंड हो रहा था कैसे मेघा ने अभय का हाथ होल्ड किए हुए थे, उससे बातें कर रही थी। नेहा की पकड़ स्टीयरिंग पर बहुत ही टाइट हो रही थी, गुस्से से नेहा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। नेहा रो नहीं दे रही थी, बट वो होता ना गुस्से में आंसू निकलना। नेहा के बहुत पेन हो रहा था कि दिल में। एक हाथ से नेहा अपने सीने पर रफ कर रही थी और एक हाथ से ड्राइव कर रही थी। बहुत ही हार्श ड्राइव कर रही थी नेहा। थोड़ी देर में नेहा कंपनी पहुंच जाती है। वो सीधा अवंतिका के कैबिन में जाती है। अवंतिका नेहा की ऐसी हालत देखती है। अवंतिका कहती, क्या हुआ तुझे? हाँ। नेहा बस अवंतिका का हाथ पकड़ती है, चलते हैं कहीं, आज चल पीते हैं, आज मैं भी पीऊँगी, बहुत दिन हो गए पी नहीं मैंने, आज मैं भी पीऊँगी। नेहा अवंतिका का हाथ पकड़ लेती है। तो अवंतिका नेहा को देखती, रिलैक्स नेहा, कुछ हुआ है तुझे? नेहा अवंतिका को देखती है, नहीं मैंने कहा ना चल। नेहा ज़बरदस्ती अवंतिका को अपनी कार में बैठाती है और दोनों ही निकल जाते हैं। नेहा कार लेके निकल जाती है। थोड़ी देर में एक बार के सामने नेहा कार रोकती है। नेहा अवंतिका को देखती है, चल उधर चलते हैं। अवंतिका नेहा को देखती है, आर यू श्योर तू पिएगी? नेहा कुछ सोचती है, अवंतिका को देखती है, हाँ चलते हैं। और दोनों ही अपनी कार पार्क करते हैं। वो बार के अंदर आ जाते हैं और एक टेबल पे आके बैठ जाते हैं। नेहा वेटर को ऑर्डर देती है। वेटर 2 गिलास विस्की लेकर आता है। नेहा कहती, बॉटल, पूरी बॉटल चाहिए, अभी एक नहीं 10। और अवंतिका नेहा को देखती ही रह जाती है। नेहा तू ठीक तो है? हाँ। नेहा स्माइल करती है, आज नहीं, आज तो मुझे नहीं रोकेगी, आज बस मुझे पीने दे, मैं जी भर के पीना चाहती हूँ। नेहा बेचारी प्यार में हारे हुए आशिक की तरह हालत हो गई थी। नेहा खुद को प्यार में हारा हुआ आशिक फील कर रही थी। वो पी के तो अपने दर्द को कम करना चाहती थी। अवंतिका भी नेहा को नहीं रोकती है। दोनों ही बॉटल खोलती हैं। बॉटल पे बॉटल खुलने लगती है। नेहा सारिका, नेहा और अवंतिका दोनों ही पीने लगते हैं। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं। इसके आगे देखते हैं पी के ये दोनों क्या हंगामा करने वाली हैं, क्या क्या सीन क्रिएट करेंगे ये दोनों। ये तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो प्लीज़ जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और चलिए व्हाटएवर जो आपको सही लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा एंड गुड नाइट। खुद का और सभी का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, सी यू सून।